हेलो फ्रेंड्स, पुनीत कुमार क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे IB ओवन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में पता लग सके। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो ये IB ओवन हमारे MCOM फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है जिसका नाम है इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि कमेंट ऑन एनी फोर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इसमें हमें फोर स्टेटमेंट दी गई है। जिसमें से हमें फोर के ऊपर स्टेटमेंट कमेंट करना है। तो देखते हैं कौन सी स्टेटमेंट है। ए है कंट्रीज रनिंग डेफिसिट इन देयर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स accounts generally impose controls on movement of foreign exchange out of their economies. Second देखते हैं, India has not entered the globalization era in a significant manner. Third देखते हैं, MNCs through their market power create oligopolistic or monopolistic market condition. तो चलिए फोर देखते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कैन नॉट ट्रांसैक्ट नेशनल बाउंड्रीज। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द डिससेटिस्फैक्शन एट द रिलेटिव स्लो प्रोग्रेस ऑफ ट्रेड लिबरलाइजेशन एट ग्लोबल लेवल हैज contributed to formation of रीजनल ग्रुपिंग्स। तो नेक्स्ट देखते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड लॉज एंड प्रोसीजर्स आर वेरी सिंपल फॉर सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड डिस्प्यूट्स। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, ये हमें 6 स्टेटमेंट दी गई है, इनमें से किसी 4 के ऊपर आपको कमेंट करना है। तो ये आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, डिफाइन इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट, हाउ डज द होम कंट्री एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस फॉरेन बिजनेस ऑपरेशन ऑफ अ फर्म, एक्सप्लेन। तो इसमें आपको एक्सप्लेन करना है कि जो इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट है वो होम कंट्री के एनवायरनमेंट को कैसे इन्फ्लुएंस करता है फॉरेन बिजनेस ऑपरेशन के फर्म के, एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय द बैलेंस ऑफ पेमेंट, डिस्क्राइब वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द करंट अकाउंट, डिस्टिंग्विश बिटवीन करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, डिस्क्राइब द कंपोनेंट्स ऑफ द कैपिटल अकाउंट। तो इसमें आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में बताना है, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के बारे में डिफरेंशिएट करना है और कंपोनेंट बताने कैपिटल अकाउंट के। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स, एक्सप्लेन नॉन टैरिफ बैरियर्स विच आर नॉर्मली यूज्ड टू रिस्ट्रिक्ट इन इंटरनेशनल ट्रेड। तो इसमें आपको जो टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं उनके बारे में बताना है, और जो नॉन टैरिफ बैरियर्स है नॉर्मली रिस्ट्रिक्ट करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड बैरियर्स को, उनको एक्सप्लेन करना है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, what is an MNC, why do firms become transactional, discuss the issues and controversies related to MNCs। तो इसमें आपको MNCs के बारे में बताना है। नेक्स्ट देखते हैं, what is rationale of regional economic groupings, do you think that such a grouping may be beneficial for India। तो इसमें आपको रीजनल इकोनॉमिक ग्रुपिंग के बारे में बताना है कि वो इंडिया के लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट आर द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ इंटरनेट, आर दे सिमिलर टू व्हेन, डिस्क्राइब एट लीस्ट 4 बेसिक टूल्स यूज्ड ऑन इंटरनेट, हाउ आर दीज टूल्स इंपॉर्टेंट फॉर इंटरनेशनल बिजनेस। तो इसमें आपको इंटरनेट के फंक्शन के बारे में बताना है, क्या ये सिमिलर है वैन के साथ, और इसके 4 बेसिक टूल्स के बारे में बताना है जो कि यूज करते हैं, और ये टूल्स कैसे यूज हो सकते हैं इंटरनेशनल बिजनेस में, तो ये आपको बताना है। नेक्स्ट देखते हैं, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन दी फॉलोइंग टू ऑफ दी फॉलोइंग्स। आपको शॉर्ट नोट लिखने हैं किसी 2 के ऊपर। तो पहला है, डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो इसमें आपको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के बीच में डिफरेंस बताना है। ट्रेड, टर्म्स ऑफ ट्रेड की बतानी है जो कि ट्रेड के टर्म्स होते हैं। रोल ऑफ UNCTAD इन फाइंडिंग सॉल्यूशंस टू कमोडिटी प्रॉब्लम्स, इसमें आपको जो भी सॉल्यूशंस बताने हैं कमोडिटी प्रॉब्लम के। इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज के बारे में बताना है, तो इसमें से आप किसी भी 2 के ऊपर बता सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं,
और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।